कोई भी सरकार आई, हम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका को बंधुआ ही बना करके रखे। हम आज़ाद भारत में गुलाम है, मुंह में दही जमाने से काम नहीं चलेगा। ये सरकार फेंकू सरकार है, सिर्फ लंबा लंबा फेंकेगा, महिला सशक्तिकरण के नाम पर सिर्फ जुमला फैलाएगा, करेगा कुछ भी नहीं। अपने पढ़ाई लिखाई दवाई की लड़ाई लड़िए, न कि हमको जाति पाति के धर्म में बांट कर लड़वाता है, हमको ऊंच नीच में बांट के लड़वाता है, हमको हिंदू मुस्लिम करके लड़वाता है, हमको धर्म में बंटवा करके लड़वाता है। ये लड़ाई नहीं लड़ना है। सेविका को 4500 और सहायिका को कितना मिलता होगा? ये सहायिका को 4000 है और सेविका को 7000 है। ये शोषण नहीं तो क्या है? उस पोषाहार की राशि में बंदरवाट होती है। आधी से ज़्यादा पैसा नीचे से ऊपर तक यानी मंत्रालय तक जाता है। तो मोदी जी का भी समय बहुत नज़दीक आ गया है। जहाँ जहाँ चुनाव होंगे बीजेपी का विरोध करेंगे। सबका साथ सबका विकास कहने वाले सबका साथ सबका नाश कर दिए। मेरे साथ एक खास मेहमान हैं और आंगनबाड़ी में काम भी करती हैं और आंगनबाड़ी के जो महिलाएं हैं उनके लिए लगातार आंदोलन भी करती हैं। आंगनबाड़ी का मतलब है अगर आप यूपी से हैं, बिहार से हैं और अब तो देश भर में लगभग इस स्कीम को लागू किया गया है। महिलाओं को सुदृढ़ करने की कोशिश थी और उसके बहाने जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, गाँव में जो बच्चों को न्यूट्रिशंस नहीं मिलता है, ये तमाम जिम्मेदारियाँ दी गई है और उनकी सैलरी भी बताएंगे जो आपको चौंका देगा। तो सोचिए सरकार में जो लोग सिस्टम बनाने वाले हैं वो कैसे सोचते हैं, वो भी आपको समझ में आएगा। सविता जी, कितने साल हो गए जंतर मंतर पर आते आपको? जी नमस्कार, मैं बिहार प्रदेश की प्रदेश महासचिव हूँ, अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा की। और यहाँ पर लगभग हम लोग 2015 से आते रहे हैं, आंदोलन करते रहे हैं, लेकिन नतीजा कुछ भी निकल कर सामने नहीं आया। 2015 मतलब लगभग 10 साल हो गए? हाँ, 10 साल से तो हम लगभग आ ही रहे हैं। लेकिन ये जो मोदी सरकार की कार्यकाल तीसरी कार्यकाल चल रही है, इसमें पहली कार्यकाल 2018 में उनके द्वारा मात्र 1500 रुपये की बढ़ोतरी की गई। दूसरे कार्यकाल में शून्य, 0 सन्नाटा। और अभी तीसरा कार्यकाल में हर जगह, जैसे राज्य से लेकर के देश तक, इनका तो गठबंधन की सरकार चल रही है, हर जगह दीपावली के शुभ अवसर पर सभी को कुछ न कुछ गिफ्ट के रूप में मानदेय बढ़ोतरी की गई है। लेकिन वही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ ये नाइंसाफ़ी किए हैं, सौतेला व्यवहार किए हैं, इनको अभी तक कुछ भी नहीं दिए हैं। अच्छा, मुझे ये जानना है, ये आंगनबाड़ी सिर्फ बिहार में प्रोजेक्ट चलता है या पूरे देश भर में है ये? नहीं, ये ऑल इंडिया लेवल पे आंगनवाड़ी चलती है, क्योंकि ये केंद्र का स्कीम है, ये राज्य का स्कीम नहीं है। अच्छा, केंद्र का स्कीम? हाँ, ये केंद्र का स्कीम है, लेकिन केंद्र सरकार हम लोगों को राज्य सरकार के पाले में डाल दी है। तो कोई राज्य सरकार है जो वेतनमान भी कर दिया है, कहीं पे अच्छा खासा मानदेय 12,000, 15,000, 18,000 कहाँ पर है 12,000, 15,000? जैसे कि आपको ये मध्य प्रदेश है, ये दिल्ली है, आपका दिल्ली शहर में ही 12,000 लगभग है, और भी राज्यों में है। लेकिन हमारा बिहार है जो है, वहाँ पर अभी भी राज्य सरकार के द्वारा मात्र 2500 रुपया और केंद्र सरकार के द्वारा मात्र 4500 रुपया पेमेंट की जा रही है। 2500 रुपये और 4500 रुपये? हाँ, 4500। टोटल कितना हुआ? दोनों मिलाकर के 7000 रुपया है। 7000 मिलता है जी। अच्छा, इसमें आंगनबाड़ी भी है और एक सेविका का भी कोई पोस्ट? सेविका और सहायिका, जैसे सेविका मेन हुई, शिक्षिका हम लोग हुए, और सहायिका हेल्पर हुई। तो काम क्या क्या रहता है? काम तो इसमें बहुत है, गिनाएंगे तो आप गिन नहीं पाएंगे। हम जन्म से लेकर के मृत्यु तक काम करते हैं। जब बच्चे माँ के गर्भ में होते हैं तब से उनका देखरेख करते हैं। प्रसव पूर्व जितनी भी तैयारी करनी होती है वो सब हम लोग करवाते हैं। गर्भवती माँ का देखरेख करते हैं, उनका खान पियन, उठना बैठना, उनको पोषाहार देना, उनका वजन करवाना, उनका टीकाकरण करवाना, बच्चे अस्पताल में ही जन्म ले इसके लिए उनको कन्वेंस करना, उनको सलाह देना। जब बच्चे जन्म लेते हैं उसके बाद उनको टीकाकरण करवाना, उनका वजन करवाना, ग्रोथ मॉनिटरिंग करना। 6 माह के होते हैं तो उनको अन्नप्राशन करवाना। उसके ऊपर जब होते हैं तो उनका पढ़ाई लिखाई करना, उनका पोषण देना, मतलब जो भी होता है सारी की सारी जवाबदेही हम लोगों के ऊपर होती है। और सारी कार्यों का निष्पादन हम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनें ही करते हैं। सेंटर भी बना हुआ है ना गांव-गांव में या हर वार्ड में एक आंगनवाड़ी सेंटर बना हुआ है, जहां पर 3 से 6 साल के बच्चों को स्कूल पूर्व शिक्षा दी जाती है। उनका गर्म पका हुआ पोषाहार बनाकर खिलाया जाता है।
जो गर्भवती महिलाएं होती है उनका वहाँ पर गोद भराई की जाती है। जो बच्चे 6 महीना पूरा कर चुके होते हैं उनका अन्नप्राशन कराया जाता है। सभी बच्चों का, गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करवाया जाता है, वजन करवाया जाता है। पोषण अभियान के तहत 30 दिन गति की विधि के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाई जाती है। वो सब आंगनबाड़ी सेंटर पे हम तो हर वार्ड में, मतलब हर वार्ड में एक आंगनबाड़ी, एक सहायिका और एक सेविका होती है? जी, हर वार्ड में एक आंगनबाड़ी सेविका, एक सहायिका। पूरे देश में लगभग ये सिस्टम? पूरे देश में। कितनी संख्या होगी पूरे देश में, अगर बोलो आप करें आंगनबाड़ी और पूरे देश में लगभग 28 लाख आंगनबाड़ी सेविका सहायिका है। पूरे देश में? पूरे देश में। और सबसे बेहतर सैलरी कहाँ है जो आपकी जानकारी में हो? चूँकि मैंने बिल्कुल पढ़ा नहीं है इसके बारे में, मैं देखूंगा जाकर। अभी गोवा में न्यूनतम जो है वो वेतनमान है, लगभग 19,000 पेमेंट है। वही आपको मध्य प्रदेश में 14,000 लगभग है, दिल्ली में 15,600 है। इसी प्रकार अन्य राज्यों में भांति भांति की। यूपी में क्या है? यूपी में अभी मात्र वहाँ पे 45 रुपया जो केंद्र देती है सो, और जो 2,000 रुपया एक्स्ट्रा मिलता है वो उनके काम के आधार पे मिलता है। पोषण ट्रैकर पे अच्छा काम करती है तो उनको PLI के तहत मिलेगा, नहीं तो वो फिर कट जाएगा। लेकिन सरकार की नज़रों में है आंगनबाड़ी लोगों से, चूँकि चुनाव के समय भी कुछ काम दिया जाता है आप लोगों को? हाँ, BLO में हम आंगनबाड़ी सेविका सहायिका ही बूथ लेवल पे पदाधिकारी बनते हैं और काम करते हैं। और अभी भी जो नाम जोड़ना होता है, काटना होता है, फॉर्म 6 जो भरना होता है वो हम आंगनबाड़ी सेविका ही करते हैं। फॉर्म 6 आप ही लोग भरती हैं? नाम किसका हटाना है, किसका? कौन बाहर है, कौन घर पे आया, कौन 18 साल का पूरा हो चुका, कौन नई लड़की है जो शादी करके आई है या चली गई है, ये सब नाम काटना, जोड़ना, घटाना हम आंगनबाड़ी सेविका। इसमें पुरुषों का भी जॉब है या सिर्फ महिलाएं हैं आंगनबाड़ी और सेविका? नहीं, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका पद जो है वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं का ही पद है। इसमें कोई मिनिमम एलिजिबिलिटी भी है कि इतना पढ़ा लिखा होना जरूरी है? हाँ, ये मैट्रिक लेवल पे पहले था, अब इंटर पे सेविका हो गई है और मैट्रिक सहायिका कर दिया गया है। तो आप लोग 10 साल 15 साल से आंदोलन चला रही हैं, क्या चाहती है, मतलब किस तरह की सैलरी चाहती है? देखिए, सैलरी यूँ बताए तो हम लोगों को तो वेतनमान कर देना चाहिए, लेकिन इस सरकार में तो क्या, कोई भी सरकार आई हम आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को बंधुआ ही बना करके रखे। हमने बताया कि लगभग 49 साल होने को है और हम आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का दुर्दशा जो है आप देख रहे हैं। ये 49 साल से सिस्टम चल रहा है? जी, ये आपको 2 अक्टूबर 1975 में ICDS की स्थापना हुई थी, जो लगभग 49 साल हो गया। लेकिन 49 सालों में हम आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं की दशा नहीं बदली। हम आज़ाद भारत में गुलाम है और इस गुलामी की जंजीर से बाहर निकलने के लिए हम तमाम आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को अभी भी मंच के माध्यम से उनको मतलब संदेश दिया और कहा कि अगर आप अपनी हक अधिकार लेना चाहते हैं तो आँख से आँख मिलाकर बात करिए, सरकार से सवाल करिए। मुंह में दही जमाने से काम नहीं चलेगा। ये सरकार फेंकू सरकार है, सिर्फ लंबा लंबा फेंकेगा, महिला सशक्तिकरण के नाम पर सिर्फ जुमला फैलाएगा, करेगा कुछ भी नहीं। इसलिए अपनी मांगों के समर्थन में आवाज़ को बुलंद कीजिए, आंख से आंख मिला करके बात कीजिए। आप अपने जुबान को लंबा कीजिए, आप अपने पेट, अपने भूख, अपने पढ़ाई लिखाई दवाई की लड़ाई लड़िए, न कि हमको जाति पाति के धर्म में बांट कर लड़वाता है, हमको ऊंच नीच में बांट के लड़वाता है, हमको हिंदू मुस्लिम करके लड़वाता है, हमको धर्म में बंटवा करके लड़वाता है। ये लड़ाई नहीं लड़ना है। और कोई सुविधा मिलती है कि नहीं, जैसे मेडिकल हेल्थ पॉलिसीज है या बच्चों की पढ़ाई लिखाई में कोई और एक्स्ट्रा कोई फैसिलिटीज़ है कि नहीं जो नौकरियों में? ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं है। अभी आयुष्मान भारत के तहत हम लोगों को 5 लाख तक का इंश्योरेंस करवाया गया है कि कोई घातक बीमारी हो तो इनका उस आंगनबाड़ी सेविका है उनको 5 लाख मतलब आयुष्मान में रखा गया। आयुष्मान कार्ड मतलब सब लोग गरीबी रेखा से, आंगनबाड़ी को गरीबी रेखा से नीचे माना गया। हाँ, माना गया है। पहले भी हम लोग BPL के तहत होते थे, उनकी आंगनबाड़ी में बहाली होती थी, अब तो जनरल कर दिया गया है। लेकिन पहले BPL में जो लोग होते थे उन्हीं की बहाली होती? हाँ, उन्हीं की बहाली आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के पद पे होती। तो अब इसके लिए भी मारा मारी, अब जनरल हो गया। कोई जनरल हो गया, कोई भी जिसका मार्क्स सबसे ज़्यादा होगा उसी का होगा। हाँ, एक उसमें ये बाध्यता रखी गई है कि बाहुल्य वर्ग होना चाहिए, जिसकी जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उसी के आधार पर उसकी बहाली होगी। तो अच्छा, मतलब एक तो आपकी डिमांड है ही, आप लोगों को क्या लगता है, आप एक महिला हैं तो बेहतर बता सकती हैं, कितना इम्पोर्टेंट है एक वार्ड में? तो एक तो लगभग 300-400 की आबादी होती होगी एक वार्ड की, 1000 की आबादी पर, 1000 की आबादी पर। तो मतलब कैसे काम करना होता होगा, किस तरह की दिक्कतें आ रही है और महिलाओं को कितना फ़ायदा हुआ है आंगनबाड़ी से?
देखिए, आंगनवाड़ी से तो बहुत ज़्यादा महिलाओं को फ़ायदा हुआ, क्योंकि हम लोग जागरूकता अभियान चलाते रहते हैं। उन लोगों को खान पान के संबंधित या टीकाकरण हो, या बच्चे को जो पहले जन्म के समय ही मृत्यु हो जाती थी टेटनेस की वजह से, वो लोग जो टीका BCG है, DPT है, ये सब टीकाकरण के बारे में उनको समझाते हैं, समय समय पर टीके उनको दिलवाते हैं। तो यही सब उनको फ़ायदा हुआ है। पोषण में सुधार हो, इसके लिए पोषाहार वितरण किया जाता है। तो उनको चावल, दाल, सोयाबड़ी जो है ये सब दिया जाता है आंगनवाड़ी सेंटर पर सेविका सहायिका के माध्यम से। लेकिन एक बात हम बताना चाहेंगे, भले ही पदाधिकारी को बुरा लगे या सरकार को बुरा लगे, लेकिन ये जो पोषाहार जो चल रहा है ना, ये बहुत गलत हो रहा है। इसको डायरेक्ट लाभार्थी के खाते में ही भेज दिया जाए और सेविका सहायिका को वेतनमान कर दिया जाए, उसको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे दिया जाए, उसको अस्थायी कर्मी कर दिया जाए। क्योंकि आपके दिवंगत प्रधानमंत्री माननीय राजीव गांधी जी के द्वारा कहा गया था कि जब केंद्र से 1 रुपया चलता है तो वहाँ जनता के बीच में मात्र 10 पैसे ही पहुँच पाता है। वो उसे मैं बखूबी जान रही हूँ और हम उसे स्वीकार करते हैं, क्योंकि अभी ही हाल फिलहाल क्या आता है न्यूट्रिशंस के लिए, मतलब पोषाहार में क्या क्या आता है? पोषाहार में वही चावल, दाल रहता है, सोयाबड़ी रहता है, और जो उसमें मसाले, तेल वगैरह रहते हैं, यही सब मिलता है। तो ये है स्थिति। भारत गाँव का देश है और शिक्षा अभी भी इस कदर है। जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप जो आसपास की जो महिलाएं हैं उनको न्यूट्रिशंस के बारे में बताइए, उनको जच्चा बच्चा के बारे में बताइए, टीकाकरण के बारे में बताइए। तो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम भी है, एक सामाजिक चेतना का भी काम है। लेकिन आंगनबाड़ी महिलाओं का जहाँ 15,000 20,000 सैलरी तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन 4,000 5,000 सैलरी पर काम करना, मात्र 4500 रुपये पर, ये शोषण नहीं तो क्या है। अभी हाल फिलहाल में हमारी जो महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, इनकी अध्यक्षता में सभी राज्यों के समाज कल्याण मंत्री जी के साथ वार्ता हुई। उस वार्ता में सभी समाज कल्याण मंत्री सिर्फ पोषाहार की राशि में और ज़्यादा बढ़ाकर डिमांड किए, क्योंकि उस पोषाहार की राशि में बंदरबाट होती है, उसमें आधी से ज़्यादा पैसा नीचे से ऊपर तक यानी मंत्रालय तक जाता है, इसलिए उसका डिमांड हुआ। लेकिन जहां 4500 रुपये में सेविका सहायिका का शोषण हो रहा है, दोहन हो रहा है, इस पर उन्होंने कोई तो सेविका को 4500 और सहायिका को कितना मिलता होगा? सहायिका को उसका आधा, ये सहायिका को 4,000 है और सेविका को 7,000 है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत में प्रति व्यक्ति आय किस तरह से होगा और लोग किस तरह से गुजारा कर रहे हैं। और इस तरह के कर्मचारी लगभग 28 लाख महिलाओं की संख्या है। मेरी कोशिश थी कि इस बारे में आपको जानकारी दी जाए, और ये वो मुद्दे हैं जिनसे जुड़िए, क्योंकि ये उन लोगों के मुद्दे हैं जिनके पास ना टीवी है ना अखबार है, जिनका प्रोफाइल बहुत बड़ा नहीं है, जो अंग्रेज़ी अखबार में आर्टिकल्स नहीं लिख सकते हैं। अब मुझे तो लगता है कि लिखना चाहिए। जो तमाम लोग जो सो कॉल्ड जो बड़े बड़े सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो शानदार अंग्रेज़ी लिखते हैं, उनको दुनिया देश भर के सारे अखबारों में आर्टिकल्स लिखने चाहिए। नेशनल दस्तक की कोशिश है कि इस तरह की तमाम जो खबरें हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो आप तक पहुंचाई जाए। तो सोचिए, ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट इस देश में अधिकारी बनाते हैं जो जिनके घर में बिल्ली पालते हैं। आजकल ब्यूरोक्रेसी देश को चलाता है, लोग बिल्ली पालते हैं, टॉमी पालते हैं, उसका भी खर्चा 10,000 रुपया होता होगा। लेकिन वो जब योजनाएं बनाते हैं, इस तरह की प्लानिंग करते हैं, तो सैलरी जो है वो 4,000 5,000 6,000 रखते हैं। एजुकेशन में भी ये हो रहा है, आंगनबाड़ी में भी हो रहा है। तो आप सीधा समझ लीजिए कि जो भी कार्य है वो आंगनवाड़ी सेविका सहायिका ही करती है, चाहे वो टीकाकरण हो, अन्नप्राशन हो, गोद भराई हो, BLO का काम हो, परीक्षा ड्यूटी हो, फाइलेरिया का दवा वितरण करना हो, एल्बेंडाजोल का दवा वितरण करना हो। परीक्षा कौन सा? ये आपका मैट्रिक, इंटर, BA ये सब का जो एग्ज़ाम होता है, उसमें भी ड्यूटी हम लोगों को लगा दिया। क्या ड्यूटी? बच्चों का देख रेख करो, किसी को पानी पिलाना है, किसी को चक्कर तो नहीं आ गया, या कोई चोरी उड़ी तो नहीं कर रहा है, इस सब में ड्यूटी लगाया जाता है। वो तो टीचर होते हैं उसके लिए हम लोग हैं टीचर। जहाँ टीचर हाथ खड़ा कर देते, BLO का काम किसका है? वो BLO को होता है जो बूथ का मालिक होता है, और हम लोगों को BLO का काम थमाए हुए हैं। वो टीचर हाथ खड़ा कर दिया, वो भी हम लोगों के मत्थे मर दिया, वो कार्य भी हम ही लोग कर रहे हैं।
तो बड़ी संख्या 28 लाख संख्या है इस देश में आंगनबाड़ी और सेविका की, और उनके बारे में आपको विस्तृत से हमने जानकारी दी। बाकी अब आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिख कर बताइए कि आप क्या एक लाइन सोचते हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहेंगे कि पिछली बार हमने यही जंतर मंतर से आपकी उपस्थिति में आपके चैनल पे भी चला था कि जिस समय स्मृति ईरानी जी अपने घमंड में आकर के कही थी कि 1 घंटे का कर्मी हो और 1 घंटे के हिसाब से जो 4500 रुपया आपको मिल रहा है वो बहुत ज़्यादा है। और हमने यहाँ पर शपथ सबको दिलवाई थी कि अगली जो लोकसभा चुनाव है उसमें आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और अमेठी लोकसभा क्षेत्र की हमारी सारी सेविका सहायिका बहनों ने वोट की चोट से उनको जवाब दिया, और आज वो मंत्री तो क्या, वो सांसद भी नहीं रही, वो घर की रही न घाट की रही। तो मोदी जी का भी समय बहुत नज़दीक आ गया है। आपको पता है कि अभी जो केंद्र में सरकार है ये मोदी जी की सरकार नहीं है, ये बैसाखी की सरकार है। ये हमारे बिहार के सुशासन बाबू कुर्सी कुमार, माननीय नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री बिहार हैं, ये और चंद्रबाबू नायडू, ये दोनों के बल पे भारत में इनका सरकार चल रहा है। नहीं तो अभी कांग्रेस की सरकार होती, यानी इंडिया गठबंधन की सरकार होती। तो ये दिल्ली दूर नहीं है, इनको इनका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और अगली जो विधानसभा चुनाव है, जहाँ जहाँ चुनाव होंगे वहाँ वहाँ खुलकर हम लोग बीजेपी का विरोध करेंगे और कांग्रेस का सपोर्ट करेंगे। जो हमारा बात करेगा वही देश पर राज करेगा। आप जितना बोल रही हैं राजनीतिक बातें, सारे आंगनबाड़ी महिलाएं इतनी ही राजनीतिक पॉलिटिक्स करती बिल्कुल हैं। बोलेंगी। हम कहते हैं इतनी शोषण दोहन के बाद अगर हम आपसे आंख लड़ा करके बात नहीं करेंगे, हम अपनी जुबान को लंबा नहीं करेंगे, आपसे सवाल जवाब नहीं करेंगे, आपसे मांग नहीं मांगेंगे, तो हमरे लिए कोई बाहर वाला नहीं आएगा। जब हमारा देश गुलाम था तो सोचिए तो जिस तरह से भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद विदेश से नहीं आए थे, हमारे ही देश से जन्मे थे वो बेटा वो सपूत। तो हम आंगनबाड़ी सेविका सहायिका में से ही कोई भगत जी बनेंगे, कोई मैं कह रहा हूँ आप जितना पॉलिटिकली सोच रहे हैं, इतने पॉलिटिकली सब अवेयर हैं। पॉलिटिकली नहीं सोच रहे हैं, ये जो सत्य है वो सत्य हम मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मतलब लोग पॉलिटिकली अवेयर हैं जो महिलाएं काम बिल्कुल है, बिल्कुल है, अब सब है। तो अगर देखिए मैं इसलिए पहले जो हमारी ये बहन थी आपके चैनल पे कुछ बोली थी, आज पूछिए, क्योंकि मोदी जी से सब क्षुब्ध हैं। सबको अब मन है कि अब उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। सबका साथ सबका विकास कहने वाले सबका साथ सबका नाश कर दिए। तो देखिए अगर ये पॉलिटिकली इतनी एक्टिव हैं ये महिलाएं और इनकी संख्या लगभग देश में 30 करोड़ है, तो ये किसी भी सरकार के लिए खतरे की घंटी है कि अगर वो इनकी बातों को नहीं मानते हैं, इनको मैनेज नहीं करते हैं, तो चूँकि गाँव में ये काम करती हैं और BLO से लेकर तमाम काम करती हैं, तो वोट बनाने बिगाड़ने की भी इनकी हैसियत है। अरे एक सेविका सहायिका हो गई, दोनों के हस्बैंड हुए तो 4 हुए, एको को बेटा एगो बहू हुआ तो 6 गो हुआ, 2 गो सास ससुर तो 8 गो हुआ। तो आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए कि देखिए ये कैसे मजबूत देश बनेगा जब इस देश में काम करने वाले लोगों को इतनी कम सैलरी मिलेगी। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।